हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका तो कुछ भी नहीं जाता है, मतलब कुछ भी आपका खर्चा नहीं होता है, बट हम लोग के लिए एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं, या फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब मॉलिक्यूल अल्टीमेटली ब्रेक होकर के तो एटम में ही कन्वर्ट होगा, इसलिए हम लोग इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पार्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जो अगर वो मॉलिक्यूल 1 मोल होना चाहिए, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर होना चाहिए, एंड उसमें जो भी हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो एक पार्टिकुलर टाइप, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप का ही बॉन्ड होना चाहिए, और वो जो है गैसियस स्टेट में होना चाहिए। उस समय जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो उसका ब्रेकिंग एनर्जी होगा वही हमारा जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, देखिए ये हमारा O2 मॉलिक्यूल है, डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें हमारा दो डबल बॉन्ड से जॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अब ये दोनों बॉन्ड को टूटेगा हमारा, जैसे मान लीजिए ये दोनों बॉन्ड को हमारा टूट गया। ठीक है, अब दो बॉन्ड को टूटने के बाद हमारे पास मिला 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो हमारा हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए O2 है, ये ब्रेक होकर के 2 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो हमारा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? ये एज पर साइन कन्वेंशन है, क्योंकि जब हम एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं सिस्टम को, और यानी कि इंथैल्पी का यहाँ सप्लाई हो रहा है, इंथैल्पी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और देन रिएक्शन हमारा कैरी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इंथैल्पी हमेशा याद रखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन के केस में पॉजिटिव होता है। अब मान नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा है क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, सॉरी 2 क्लोरीन एटम है, एक सिंगल बॉन्ड से बंद करके क्लोरीन मॉलिक्यूल में बना हुआ है। अगर ये ब्रेक होता है, मान लीजिए ब्रेक होकर 2Cl एटम बना, तो यहाँ पर इसका जो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा वो अलग होगा। ऑक्सीजन के केस में जो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया है। इस बॉन्ड के लिए जो हमारा केमिकल इन्वायरमेंट है, सिस्टम है, वो अलग है। इस बॉन्ड के लिए जो हमारा केमिकल इन्वायरमेंट है, सिस्टम है, वो अलग है। तो हमेशा याद रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग टाइप के सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, और हमेशा किसी पार्टिकुलर टाइप्स के लिए ही लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो इसका जो एनर्जी होगा वो एक अलग होगा। अगर ऑक्सीजन के केस में लेंगे तो उसका एनर्जी अलग होगा। अगर N2 मॉलिक्यूल, डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसका जो ब्रेकिंग होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए जरूरी होता है। तो वो क्या होता है हम लोग देखते। देखिए, पहला कहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको उतना ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सपोज कीजिए ये हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल था, ये सिंगल एटम से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड था, यहाँ पर एनर्जी कम लगेगा। डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो वहाँ पर जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड रहता है, वहाँ पर एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगा, डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, बट क्लोरीन के जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना कम लगेगा उस पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को 2 बातों का और ध्यान रखना है, जो कि मतलब ध्यान रखना ही नहीं है, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन बातों को मेंशन भी करना है पिछली बातों के साथ। तो देखिए इसमें जो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास डाईहाइड्रोजन
मॉलिक्यूल है, ये अगर डिसोसिएट करेगा 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा, तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, वो जो हमारा इंथैल्पी रिलीज हो रहा है वही वैल्यू जो होगा वही हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बराबर होगा। N2 गैस है, ये 2N एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है 937.4 किलो जूल पर मोल, यही वैल्यू हमारा इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी हो गया या फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हो गया। अब इसमें मेन ध्यान देने वाला बात क्या है, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है आर एडिटिव, मतलब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम लोग समझेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है ऑल बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप हैव सेम एनर्जी, ठीक है। और थर्ड कहता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज सेम। तो इसको हम लोग इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे एक मीथेन मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका मेरे पास एक स्ट्रक्चर भी है मीथेन का, ये देखिए, ये जो मीथेन है ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर मॉडल जो कहते हैं इसको हम लोग। तो इसमें हमारा ये जो बीच वाला जो है ब्लैक कलर का कार्बन एटम है और वाइट कलर का चारों हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है सेकेंड पॉइंट कि ऑल द बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप हैव सेम एनर्जीज। एक वर्ड और यहाँ जोड़ेंगे, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इस मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड टोटल 4 टाइप, मतलब 4 CH बॉन्ड है और सभी एक ही प्रकार का CH बॉन्ड है। तो इस कोई भी CH बॉन्ड हो उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है और इसका एनवायरनमेंट भी सेम है। भले ही हम लोग को फर्स्ट CH बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगे, सेकेंड वाले में हो सकता है उससे ज़्यादा लगे, थर्ड वाला में हो सकता है कम लगे, लेकिन जब हम लोग इसको चारों का अगर एवरेजिंग लेंगे तो जो हमारा वैल्यू होगा वही हमारा एक्चुअल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। इसको अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज सेम। ये कहता है कि मान लीजिए कि एक हमारे पास एग्जांपल है CH4, सेकेंड है C2H6, C2H5O, CH1 हो गया और 1 2 3 4 और मान लीजिए यहाँ पर R ग्रुप कुछ भी रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मान लीजिए कि CH4 एक अटैच है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हो या फिर ये मॉलिक्यूल हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा CH बॉन्ड है या फिर इस मॉलिक्यूल का जो CH बॉन्ड है या फिर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो CH बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो इक्वल होगा। यही हमारा थर्ड पॉइंट कहता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज सेम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स इस पर देखेंगे और उससे जो है हम लोग को थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा है, ये हमारा जो मीथेन मॉलिक्यूल है इसके लिए है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट CH बॉन्ड होता है उसके लिए हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आता है 427, सेकेंड बॉन्ड के लिए जो आता है हमारा 439, ठीक है। थर्ड CH बॉन्ड के लिए जो हमारा वैल्यू आता है 452 एंड जो थर्ड होगी हमारा ये वाला, और फोर्थ जो है उसके लिए आता है हमारा 347, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी जो है हमारा एडिटिव होता है। सेकंड क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी जो हम लोग डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक एवरेज वैल्यू होता है जनरली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो देख रहे हैं कि फर्स्ट CH बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एनर्जी लगा, सेकेंड में इतना, थर्ड इतना, फोर्थ में इतना, लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग इन चारों का एवरेज करेंगे तो हमको आएगा वैल्यू 1665 और डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 416.2 किलो जूल, ठीक है। तो ये हमारा जो एवरेज एनर्जी आया 416.2 किलो जूल पर मोल, वही एक्चुअल में हमारा इस मीथेन मॉलिक्यूल के लिए CH बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हमारा 416.2 किलो जूल है पर मोल।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एवरेजिंग किया जाता है और इन्वायरमेंट सेम रहने पर, पार्टिकुलर टाइप का बॉन्ड रहने पर उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम रहता है। और इसके अलावा भी कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए दबा करके।